हरियाणा का मोस्ट वांटेड गैंगस्टर सुनील सरधानिया भी यूएसए से डिपोर्ट हो चुका है। आप देख सकते हैं इस वक्त गुरुग्राम पुलिस की गिरफ्त में वो नजर आ रहा है और ये आतंक का दूसरा नाम कहा जाता है सुनील सरधानिया, क्योंकि जींद, रोहतक, गुरुग्राम, झज्जर, हिसार, सोनीपत, अंबाला, भिवानी, पंचकुला तक में इसके खिलाफ केस हैं। उत्तर प्रदेश के बागपत व आगरा में हत्या, एक्सटॉर्शन और हत्या के प्रयास का केस है। दो मामलों में कोर्ट से आजीवन कैद व 10 वर्ष की सजा काट रहा था। भिवानी के केस में आजीवन सजा की अवधि के दौरान हाई कोर्ट से इसे जमानत मिलती है। जमानत पर जेल से बाहर आने के बाद 2024 में फर्जी पासपोर्ट बनवाकर ये फरार हो जाता है और दिल्ली के एक पते पर इसने फर्जी पासपोर्ट बनवाया था। आपको जानकारी दे दें कि अमेरिका से डिपोर्ट किए गए 54 लोगों में सुनील सरधानिया भी शामिल है, जिन्हें पकड़ने के लिए गुरुग्राम सेक्टर 31 क्राइम ब्रांच के इंचार्ज अनंत कुमार ने दिल्ली एयरपोर्ट पर ही इनको पकड़ा है, इसे हिरासत में लिया है। इमिग्रेशन क्लियरेंस के बाद ही जो है ये फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में है। आपको बता दें कि 2024 में फर्जी पासपोर्ट बनवाने के बाद दुबई होते हुए मध्य अमेरिका के कोस्टरिका देश में जाकर ये छिप जाता है। अब पुलिस ने दावा किया है कि इसकी पकड़ से 24 केस को सुलझाने में मदद मिलेगी। आप देख सकते हैं ये व्यक्ति सोनीपत के गांव का रहने वाला, जो कहीं ना कहीं लगातार कई बड़े केसेस में जिसका नाम सामने आता है, गैंगस्टर सुनील सरधानिया। पूरी जानकारी है कि अभी जो सिंगर फाजलपुरिया पर फायरिंग हुई उस मामले में भी जो है सुनील का नाम था और एक शौकीन हत्याकांड होता है, वो भी हत्याकांड की जिम्मेदारी जो है सुनील सरधानिया लेता है। ऐसे कई मामले जो है इसके खिलाफ दर्ज है। फिलहाल पूरी जानकारी देंगे अधिकारी। जो कि एक पुराना बदमाश गैंगस्टर है, जिसके ऊपर पुराने 24 के करीब मुकदमे दर्ज हैं, जो हरियाणा ही नहीं और राज्यों में भी, जैसे यूपी में भी इसके खिलाफ हीनियस ऑफेंसेस जैसे मर्डर, लूट, एक्सटॉर्शन, डकैती, इसके मुकदमे इस पर काफ़ी दर्ज हैं। तो आज एक बड़ी सफलता हासिल हुई है, जिसमें इसको दिल्ली एयरपोर्ट से हमारी क्राइम की टीम पकड़ के लेकर आई है। और इसकी जो पहचान है ये है सुनील सरधानिया। ये सरडाना गांव सोनीपत का रहने वाला है और इसकी उम्र 39 साल है। इस पे अभी रिसेंट में गुड़गांव में जिस पर जुलाई 2025 में फायरिंग की गई उसकी गाड़ी पे, और इलेक्ट्रिक पोल पर जब फायरिंग के शॉट्स देखे गए थे। इसके अलावा रोहित शौकीन मर्डर कांड में भी इसका नाम सामने आया था, वो अगस्त 2025 की घटना है। और उसके बाद सितंबर में ये रहेजा बिल्डर जो थे उनके ऑफिस के बाहर कुछ फायरिंग करी थी। तो ये 3 मामले थे जो बड़े, उनमें सुनील सरडानिया का नाम सामने आया था। तो आज उसको हमने अरेस्ट किया है। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि ये जो 24 मुकदमों का जिक्र किया, इसमें मुकदमे जो हरियाणा में दर्ज हैं वो पंचकूला, भिवानी, झज्जर, सोनीपत, रोहतक, गुड़गांव और जींद में दर्ज हैं। इसके अलावा 3 मुकदमे जो हैं वो यूपी में दर्ज हैं, आगरा और बागपत में। इससे पहले पंचकूला के एक डकैती के मुकदमे में ये 10 साल का सज़ा याफ्ता है मुलजिम, जिसने अपनी सज़ा पूरी भी की थी। और उसके बाद भिवानी में एक मर्डर के आरोप में ये लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा इसको दी गई थी, जिसमें ये हाई कोर्ट से बेल पर है। तो आज इसको गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया है और इसकी 5 दिन की रिमांड पुलिस कस्टडी इसकी ली गई है। और अभी जैसे जैसे तफ्तीश में आगे और बातें आएंगी आपके साथ साझा की जाएगी। तो ये गुड़गांव पुलिस के लिए और हरियाणा पुलिस के एक महत्वपूर्ण अचीवमेंट। सर, ये एयरपोर्ट से अरेस्ट किया गया है, उससे पहले ये कहाँ रह रहा था, कहाँ से रहकर गैंग ऑपरेट कर रहा था और कितने लोग शामिल हैं इसकी गैंग? देखिए, ये सुनील सरडाना जो है, ये वर्ष 2024 में, पिछले साल, ये फेक पासपोर्ट पे भारत से निकल गया था और ये दुबई होते हुए आगे कोस्टा रिका पहुंचा था। तो कोस्टा रिका में रहा ये
फेक पासपोर्ट पे ही रहा और हमारी तरफ से जितनी भी प्रक्रिया आ गया, ओपन करने की प्रक्रिया चल ही रही थी और इस बीच इंटरनेशनल दबाव थोड़ा बनाया गया गुड़गांव पुलिस के थ्रू और आज उसमें सफलता हासिल हुई कि इसको जैसे ये दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड हुआ उसको गिरफ्तार किया। सर यहाँ वापस ये भारत क्यों आया? कोई किसी क्रिमिनल वारदात को अंजाम देने के लिए आया? कोई प्लानिंग थी? हाँ, वो चीज़ें देखिए थोड़ी ये कुछ इंटरनल बातें होती हैं जिसमें काफ़ी एजेंसीज कोऑपरेट करती हैं और गुड़गांव पुलिस इसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही थी और काफ़ी दबिश के बाद ही वो यहाँ पर पहुँचा। हाँ, तो दीपक नांदल का ये एसोसिएट ही है। तो जो ये मुकदमा मैंने आपको बताया राहुल फाजिलपुरिया के ऊपर शूटिंग का जो मामला था, उसमें इससे पहले 7 मुलजिमों को गिरफ्तार किया गया था क्राइम द्वारा और ये 8वीं गिरफ्तारी है उस मुकदमे में। और जैसे जैसे इंटेरोगेशन में और बातें सामने आएंगी आपके साथ साझा करेंगे। 100% सूचना साथ साथ साझी की जाएगी क्योंकि अभी बहुत प्री मैच्योर रहेगा कुछ भी कहना। आज तो गिरफ्तारी डाली है इसकी। ये भी आपके साथ इन्वेस्टिगेशन में थोड़ी पूछताछ करेंगे, उसके बाद ही बातचीत देखिए ये लगातार हरियाणा पुलिस इस संकल्प में है और इन पे दबिश दी हुई है और ये एक बहुत बड़ा एक क्लियर मैसेज है कि क्रिमिनल और पुलिस की जो ये लड़ाई है तो उसमें जितना भी ये आगे बढ़ जाएं क्रिमिनल्स, तो पुलिस उनसे एक भी कदम पीछे नहीं है। तो जो अपराध करेगा उसको बिल्कुल मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा और ये इनके लिए बहुत बड़ी एक चेतावनी भी है हमारी तरफ से और एक बहुत बड़ा क्लियर मैसेज है आपके माध्यम से देना चाहते हैं कि किसी भी तरह के गैंगस्टर को किसी भी हालत में हरियाणा पुलिस बख्शेगी नहीं और सलाखों के पीछे इनको देगी। ये डिटेल्स आपको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और करेंगे जिसमें इसकी पूछताछ में जैसे जैसी बातें आएंगी आपके साथ दोबारा से शेयर करेंगे। मैं आरती से योगी मनगोड़ के साथ जनता ब्रेकिंग न्यूज़, धन्यवाद।